ह्यूमन डाइवर्सिटी इन एजुकेशन, सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ह्यूमन डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, संचित। मानव विविधता, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या होता है? मानवीय विविधता मतलब मानव की अलग अलग जो उसकी सांस्कृतिक कहें या अन्य जो प्रकार हैं या उसका रहन सहन है, उसका प्रभाव हमारी शिक्षा पर क्या पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक अंतर जिसको कहा है। ठीक है, सोशियो कल्चरल डिफरेंस होने से हमारी शिक्षा को लेने, ग्रहण करने या देने में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ भी इससे जुड़ी है। ठीक है, और जेंडर का क्या इफेक्ट होता है, लिंग का क्या इफेक्ट होता है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर या किसी अन्य उसका होने का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज में कोई हायर स्टेटस रखता है, आर्थिक रूप से ठीक होता है, संपन्न होता है, तो उससे भी हमारी शिक्षा एजुकेशन में प्रभाव होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इजीली ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, और उसके बाद होता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का, भाषागत विविधता का। भाषा जैसी जैसी होती है वैसा वैसा व्यक्ति का सीखने में उसके प्रभाव देखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा कोई आप ज्ञाता होगे तो अंग्रेजी में आप इजीली सीख सकते हो। इंग्लिश कल्चर में जो डेवलप्ड हुई चीज़ है, इंडियन कल्चर में उसको समझाओगे तो उतनी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट होता है। कई रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो मनोविज्ञान में जो होती है वेस्टर्न कल्चर पर डेवलप हुई होती हैं। जितनी भी आप रिसर्चेज पढ़ रहे हो ना साइकोलॉजी में, ये सब हमारी वेस्टर्न साइकोलॉजी की देन है। भारत में रिसर्च उसमें बहुत कम होता है, तो उसको हम यहाँ पढ़ते हैं, तो उसमें कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसके आधार पर उसको बदल के इस परिप्रेक्ष्य में उसको ढालना होता है, तब जाके वो चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो भाषाई विविधता होना, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, सोशियो कल्चरल डिफरेंस होने का हमारी एजुकेशन को लेने या उसके ग्रहण करने में फ़र्क होता है। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा का आदान प्रदान ही एजुकेशन है, साइकोलॉजी। ठीक है, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइवर्सिटी है क्या कि नेचुरल वेरिएशन इन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एथनिसिटी है, रेस है, जेंडर है, लैंग्वेज है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है उसको ह्यूमन डाइवर्सिटी कहते हैं। जो मानवीय हमारी हैं, है ना, हमारी जो विशेषताएं हैं, मानवीय जो गुण हैं, जो मानवीय हमारे लक्षण होते हैं, उसमें हमारे जाति का, हमारे जेंडर का, हमारी लैंग्वेज का, हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का जो होता है, उनके कारण होने वाले जो अंतर होते हैं उसको ह्यूमन डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, इन चीज़ों के जो प्रभाव होते हैं, अलग अलग कल्चरल डिफरेंस, रेस के, जेंडर के आधार पर जो लोगों के नेचर में वेरिएशन देखे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उनकी विशेषताओं में अंतर देखे जाते हैं, उसको ह्यूमन डाइवर्सिटी कहते हैं, उसको मानव विविधता कहते हैं। आप जिस बैकग्राउंड से आते हो उसकी छाप आप में होती है, जो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के नेचर में। ठीक है, तो फैमिलियल बैकग्राउंड जो होता है आदमी का, उसका इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी पर होता है। जो हमारी हम हिरार्की से सीखते हैं, जो हम फैमिली से सीखते हैं, उसका इफेक्ट हमारे पर्सनालिटी पर होता है। वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी समय तक रहता है, या एवर लास्टिंग होता है। जो सराउंडिंग है, हमारी इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग है, स्पेशली जो हमारी फैमिली है, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे जीन्स हैं, ठीक है, जो हमारी मोटिवेशन है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे व्यक्तिगत गुण हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन डाइवर्सिटी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं या उससे जुड़ी हैं, कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो दी डिफरेंसेस कैन इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स लर्न। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? इन चीज़ों से हमारे सीखने में भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। अब तुम सीखना ही नहीं चाहते तो सीखोगे कैसे? थिंकिंग फर्क उसमें अंतर आएगा, है ना। बिहेव करने में, व्यवहार में अंतर आएगा। भाई शिक्षा में बिहेव कैसे करते हैं बच्चे, है ना। भाई हमारी ह्यूमन डाइवर्सिटी का इफेक्ट यही देख लो हमारे क्लास में, है ना। हमारे बिहेवियर में अंतर आता है, थिंकिंग में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन डाइवर्सिटी के एजुकेशनल पढ़ने वाले इफेक्ट हैं जो आप इजीली देख रहे हो उस चीज़ को। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? हमारे साथ घटता है सारी चीज़ें। ये कोई कपोल कल्पना थोड़ी है, कोई घर में हमने सोचा आज यहाँ आपको हमने बता दिया। ये तो सब वैज्ञानिक बात है, वैज्ञानिकों ने कई कई साल रिसर्च किए हैं इन चीज़ों पर। तुमको तो सुनने में लग रहा होगा यार ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या, ये तो सामान्य बात है, इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वैज्ञानिक बात है, ये बात तर्कों पर आधारित है, ये बात प्रमाणित है, प्रामाणिक है, इसको प्रमाणित किया गया है, समाज में रिसर्चेज हुई हैं,
पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं इसके, इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता है। हवा में नहीं होता कुछ भी, ठीक है। सांख्यिकी आप पढ़ते हो, मनोविज्ञान भाई क्यों पढ़ते हो, उसका क्या फायदा है। गणित क्यों पढ़ते हो, मनोविज्ञान, उससे क्या होना है, ठीक है। वो सब रिसर्च इसके लिए होती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक। तो जेंडर डिफरेंस होने का क्या है, लैंगिक विविधता का क्या इफेक्ट होता है, कैन इफेक्ट हाउ इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरेक्ट इन एजुकेशनल सेटिंग, उससे भी हो सकता है भाई एजुकेशनल सेटिंग में उसमें फर्क पड़ता है। कैसे, रिसर्च हैज शोन दैट बॉयज टेंड टू परफॉर्म बेटर इन स्पेशल एंड मैथमेटिकल टास्क while girls tend to excel language and reading skill। हेल्पन कह रहे हैं, हेल्पन की रिसर्च है, वो कह रहे हैं भाई बॉयज को देखा गया कि वो स्पेशल मैथमेटिकल टास्क में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, मैथमेटिक्स में, या कहीं ऐसी कोई स्थिति या कोई जगह को लेके जो प्रत्यक्षण होता है उससे जुड़े हुए जो टास्क हैं उसमें कर ले रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर। वहाँ गर्ल्स किस में कर रहे हैं, लैंग्वेज में बोलने, देखा एंकर में जो होती हैं ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे से बोल ले रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में उनका ज़्यादा वो देखा गया, ऐसा कह रहे हैं। लैंग्वेज और रीडिंग स्किल्स में लड़कियों को ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते हुए देखा गया रिसर्च में, ठीक है। हो सकता है कि कंट्रेरी इसमें हो रिसर्च है, इसमें उल्टे भी हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता पाया गया है, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का क्या इफेक्ट होता है भैया, सामाजिक और आर्थिक हमारी स्थिति का क्या इफेक्ट होता है। लर्निंग आउट एज स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर background tend to face more barriers to learn than those from higher socio-economic backgrounds. For example, children from low economic families are more likely to have limited access to educational resources such as books, computers and educational programs. As a result, educators need to be aware of these disparities and provide additional support to students from how socio-economic background to help them overcome these barriers. तो क्या कह रहे हैं ये संचित, सर इसकी अमीर गरीब का फर्क होता है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है हमारे एजुकेशन में। जैसे कि कोई पुअर है तो उसे एजुकेशन करने में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कतें आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी उसको, सर उसे फैमिली सपोर्ट कम मिलेगा, फैमिली सपोर्ट में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी सर। उसके बाद रिसोर्सेज नहीं होंगे, बुक नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, टैबलेट नहीं होगा, ट्रैवलिंग की दिक्कत होगी, है ना। तो उसका इफेक्ट एजुकेशन में आ गया डायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या होगा, मेंटली उसको एक इन्फीरियरिटी का फीलिंग आएगा अंदर से। मैं सबसे अलग हूं, पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा, फिजिकल इफेक्ट उतना नहीं करता, ठीक है। बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट हमारा क्या है, हम साइकोलॉजिकल फैक्टर देखें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रभावशाली है। क्या कि उसमें मेंटल उसमें एक इन्फीरियरिटी पैदा हो कि मैं इन चीज़ों से वंचित हूँ, डिप्राइव्ड हूँ, इसका इफेक्ट हो रहा है मेरे अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकती है या करने वाली है, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एंड dialects spoken by students in the educational setting. Students who speak a different language at home may face challenges in learning English and understanding the instructional materials. Therefore, educators need to culturally responsive and provide support to English language learners to help them develop their language and academic skills. अब ये यहाँ पर यही बात है कि जो हम फैमिली से, जो हमने समाज से जो लैंग्वेज सीखी है एजुकेशनल सेटिंग में, हमारी हिंदी हमारी लैंग्वेज है ना, जो हम बाय बर्थ जानते हैं, जो हमारे अंदर धारित भाषा है, जो हमारे अंदर बचपन से छाप हमारे जिस भाषा की हमारे हृदय में है, जिस भाषा में बोलते ही हम सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उस भाषा में न पढ़ के हम किसी थोपी अंग्रेजी भाषा में पढ़ना पड़ रहा है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का कितना प्रभाव हो रहा है हमारे अंदर। भाई अल्टीमेटली क्या है, वो एक भाषा ही तो है, वो है क्या, भाषा है भाई। जो भाषा इस समाज की है ही नहीं, उसको तुम ग्रामर से कब तक उल्टा सीधा बोलते रहोगे, ना हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है, ना उच्चारण हमारा ठीक होता है। अंग्रेजों की नकल करने के चक्कर में बच्चों को डिप्रेस्ड हो गए कि नहीं हो गए हमारे यहाँ भारत के अंग्रेजी के। अरे इवेंचुअली वो है क्या, एक भाषा है, वहाँ रहोगे तो खुद ही सीख जाओगे तुम 1 महीने में अंग्रेजी। यहाँ तुम मत्था मारते रहो, जो है इंग्लैंड चले जाओ, 1 साल में अंग्रेजी तुम बोलने लगोगे, नेटिव अंग्रेजी बोलोगे। तो सराउंडिंग से होने वाली चीज़ें हैं ना ये। अब यहाँ तुम सीखोगे भैया, यहाँ तो खाली ग्रामर रटोगे, फिर मन में सोचोगे मैं ग्रामेटिकली ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, उसी में पागल हो गए सारे बच्चे हमारे, डिप्रेस्ड हो गए। बोलने के बाद भी सोचता मैं गलत तो नहीं बोल गया कहीं। अरे बोलेगा वो कहाँ से भाई, तू तेरे समाज में भाषा ही नहीं है, तो कहाँ से बोल लेगा, और बोल भी लेगा अंग्रेज हंसेंगे तुझ पे लास्ट में, क्योंकि तेरी भाषा में क्या होगा, उच्चारण नहीं होगा सही,
दूसरे की भाषा जबरदस्ती थोपोगे, ये तो ऐसा है ना जैसे कोई गांव का आदमी पहले यहाँ आता है, बम्बई आता है तो बम्बईया भाषा घर आके बोलता है, दिखाने का, कोई दिखाने का है बस। हम एडवांस्ड हैं, हम अंग्रेज हैं, हम डेवलप्ड हैं, ये फलाना है। कल ही अंग्रेज गरीबी हो जाए, बिहार के लोग अरबपति हो, बिहारी भाषा ही मतलब हाई फाई हो जाए, है कि नहीं। तो भाषा क्या है, एक हमारा मानसिक एक तो इसने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर कब्जा है इस भाषा का, इंटरनेशनल सभी को आता है, गैजेट्स में सब जगह इसको फीड है, तो एक हमारी मजबूरी हो चुका है ये भाषा, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनली जोड़ा भी है लोगों को, एक अलग बात है, लेकिन भारत में हमें इतनी आवश्यकता नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम विदेश में रहने के लिए, खाने के लिए, नौकरी हमने यहीं करना, पढ़ना हमने यहीं, तो जबरदस्ती किसी भाषा को क्यों थोपे रहे भाई हम। और रशिया वाले तो नहीं बोल रहे, उनका बढ़िया काम चल रहा है, वो अकेला पूरे देश पर, पूरे विश्व पर धाक जमाए बैठा है। चाइना वाले अंग्रेजी नहीं बोलते, उनका बेटा नाटन काम चल रहा है। तो भारत वालों का ऐसा क्या काम अटक गया जो दूसरे की भाषा पर निर्भर होना पड़ रहा है। या बोलने का इतना ही शौक है तो वीजा लेके जाओ, वहीं बोलो, वहीं बैठो भाई, यहाँ क्यों रह रहे हो। सर आज मेंटेलिटी है तो हिंदी बोलने में मतलब पुअर है कुछ ना। एक ऐसा होता है ना, हमारे अंदर दिखावा होता है, दिखावा रहता है, ठीक है। हालांकि अंग्रेजी गलत है ही नहीं कह रहे, हम भी तो अंग्रेजी में ही पढ़ा रहे हैं भाई। जो चीज़ ज्ञान जिससे मिल रहा है उसको तो लो, ग्रहण करो, ठीक है। लेकिन किसी को उसमें हीन भावना आ जाए उसका कारण, उसके कारण उसको लगने लगे भाई मैं छोटा हूँ, उसके कारण उसमें डिप्रेशन आ जाए, उसके कारण उसके नौकरी की अपॉर्चुनिटी न हो जबकि उसके अंदर टैलेंट है, तो ये तो गलत है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का इफेक्ट हमारे इसी में ही, एजुकेशन में नहीं है, इवन पूरे लाइफ स्टाइल में, ठीक है कि नहीं संचित, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। बस हद नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। हद क्या मतलब कि, हाँ ठीक कह रहे हो आप, ऐसा ना हो कि हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट कर रहा है भाई वो, है ऐसा ना हो ना, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ना ना हो, किसी भी चीज़ हीन भावना ना आए भाई। भारत में रह के भारतीय भाषा बोलने पर अगर हीन भावना आ गई तो फिर तो बेकार है भाई। माता को देख के अब तुम अंग्रेज बन जाए, किसी अंग्रेज से शादी करा जाओ, अपने घर में अपनी माँ को देख के हीन भावना फील करने लगो कि कहाँ मैं किस देहात का आदमी, बताओ मेरे माँ बाप ऐसे, मैं ऐसा आई पाई, तो तुम्हारा होना ना होना तो व्यर्थ है ना। ऐसे ही भाषा के लेके भी है, जो तुम्हारी माता है, मातृभाषा है, उसे लेके हीन भावना आ रही है, तो फिर तो बेकार है भाई, तुम समझे ही नहीं इसका मतलब खुद को, या तुम गलत दिशा में जा रहे हो, यही है ना। तो ठीक है, फिर कल बात करें यूनिट 2 साइकोलॉजी इन एजुकेशन की बात करेंगे। लर्निंग प्रोसेसेस, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इनसाइट थ्योरी है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग रिलेटेड टू लर्नर, टीचर, पेरेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कंसेप्ट एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, ठीक है। इसकी बात करेंगे, फिर बाद में तीसरा चौथा यूनिट भी पढ़ा देंगे, ठीक है। इससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।